एक बार फिर स्वागत है आपका EF एजुकेशन क्लासेस में। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो किया था पार्ट फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर। पार्ट फर्स्ट में हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी थी। पहली थी इवोपरेशन, बाष्पीकरण बोलते हैं, दूसरी थी सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी थी सब्लिमेशन और फोर्थ थी क्रोमेटोग्राफी। ये हम उस पार्ट फर्स्ट के वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पे पार्ट 2 में। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को अपन भाप आसवन बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आप डिस्टिलेशन जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर के ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं, तो जब वाटर वेपर बन जाता है 100 डिग्री पर बॉयल होता है, तो जब 100 डिग्री से ऊपर और ज़्यादा बॉयल होता है तो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बाष्प में, और वो बाष्प ऊपर उड़ करके उस प्लेट की सतह पर स्टोर हो जाती है ठंडी होकर के, है ना, जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं। और वो एकदम प्योर होता है, वो वाटर जो होता है वो प्योर होता है, तो उसको अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अब डिस्टिलेशन से कैसे अलग करते हैं अपन मिक्सचर को, तो देखते हैं। डिस्टिलेशन को अपन भाप आसवन बोलते हैं। आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स वन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस टेक्निक के आधार पर हम दोनों को सेपरेट करते हैं। तो आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स वन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है। तो एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। जब एसीटोन और वाटर का जब मिक्सचर होता है तो हम उसे सेपरेट करते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का फॉलो किया जाता है। एसीटोन जो होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो वाटर क्या है जल्दी से इवोपरेट हो जाता है, डिस्टिलेट हो जाता है और शेष बचता है एसीटोन। इस टेक्निक के द्वारा अपन डिस्टिलेशन के द्वारा अपन मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने बता दिया एसीटोन और वाटर। अब अगली बात करते हैं, अगला जो हमारा मेथड है नंबर 6, क्रिस्टलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइजेशन, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो हम इसमें पूरी प्रोसेस जानेंगे। क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं, कैसे इसकी इम्प्योरिटीज है वो अलग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम घरों पे चाशनी बनाते हैं, चाशनी में क्या करते हैं भाई, पानी में अपन शक्कर डिजोल्व कर दी, शुगर है, शुगर को डाल दिया और वो चाशनी बन गई। अब चाशनी जो बन गई तो अब वो चाशनी में से हम शक्कर कैसे बनाएं। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में जब चाशनी बच जाती है तो उसको अपन गर्म करते हैं, पहले खूब गर्म करते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो उनमें से पानी है, वाटर है, वो बाहर निकल जाता है और जो क्रिस्टल है शुगर के वो बच जाते हैं, तो वापस हमें शक्कर मिल जाती है, शुगर मिल जाती है। तो ये क्या, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में हम किसी सब्सटेंस को पहले डिजोल्व करते हैं जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है। मान के चलिए शक्कर है, शुगर है, उसमें इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियाँ हैं, तो उसको हमने पहले पानी में डिजोल्व किया। पानी में डिजोल्व करने के बाद उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको जब तक गर्म करते हैं जब तक पानी इसमें फिर इवोपरेट हो जाता है, पानी भाप बन करके उड़ जाता है और जो प्योर क्रिस्टल बचते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल अच्छे एकदम, उसको वो एकदम प्योर होते हैं। तो देखते हैं इस टेक्निक को। इस टेक्निक क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए मिक्सचर इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। क्या होता है कि जिसपे से हमें इम्प्योरिटीज अलग करनी है उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, वाटर होता है। जनरली वाटर को अपन ज़्यादा यूज करते हैं। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये सब चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, तो वाटर को यूज करते हैं। तो सुटेबल सॉल्वेंट पे हम इम्प्योरिटीज को डिजोल्व करते हैं एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट 1 कंपोनेंट्स, और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से वाटर है वो अलग हो जाता है, सॉल्वेंट है वो अलग हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और जो शुद्ध क्रिस्टल बचते हैं उससे हमारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है और जो हमें प्योर फॉर्म है वो मिल जाती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर फर्स्ट डिजोल्व इन H2SO4, इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, फिर देन हीटेड, फिर उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा इतनी घोली जाए कि उसके ज़्यादा और ना घुले, उससे अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इससे क्या है कि जो क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, H2SO4 है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इस प्रकार से हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो समुद्र का वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें नमक के क्रिस्टल पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उसको कैसे अलग करते हैं भाई, उसमें बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, उसमें सी वाटर को फिलअप कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, कई दिनों तक भरे रहते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य की जब गर्मी उनके ऊपर पड़ती है, हीट पड़ती है, तो जो वाटर है वाटर उसमें से इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और जो नमक के जो शुद्ध क्रिस्टल हैं वो बचते हैं। तो कहने का मतलब यह प्यूरिफिकेशन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है सी वाटर में से, वो इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का सेपरेशन किया जाता है एलम से। एलम मतलब फिटकरी होती है, फिटकरी में से फिटकरी के क्रिस्टल अपन इससे यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेपरेशन की टेक्निक्स। हमने 6 टेक्निक्स पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी इवोपरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद सब्लिमेशन, उसके बाद पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी, फिर डिस्टिलेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पार्ट 2 पढ़ा था हमने, इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो 2 में हमने इसको डिवाइड किया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, आपको देखने में असुविधा होती, इसलिए हमने इसको वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया। पहली पार्ट में हमने पढ़ा था फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक में, जिसमें 4 को पढ़ा था, इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद अगले वीडियो में हमने पढ़ा है डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए